श्री धीरेन्द्र राघव सर, श्री हनीफ मेहरती, अशोक कुमार मंडल सर, एसडीओ बेनीपट्टी, अरुण कुमार सिंह, डीएसपी बेनीपट्टी, डॉक्टर रवि रंजन जी, बीडीओ बेनीपट्टी। कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं स्वास्थ्य अमृत महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का हुआ आगाज। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष व उद्योग मंत्री सहित कई गणमान्य ने लिया भाग। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एसके चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं स्वास्थ्य अमृत महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, निवर्तमान सांसद हुक्मदेव नारायण यादव, डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एमएलसी डॉक्टर मदन मोहन झा व खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद राष्ट्रगान गाकर पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात भारती कुमारी व सुनी झा के द्वारा सरस्वती वंदना की गई। इसके बाद सामूहिक गणेश डांस नामक वेलकम डांस की प्रस्तुति की गई। फिर संस्थान के अध्यक्ष द्वारा सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टे से सम्मानित किया गया। इस दौरान बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा कि वर्ष 2005 से अब तक राज्य और देश में काफी कुछ तेजी से बदला है। सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण सहित कृषि, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्रों में भी तेजी से विकास हुआ है। जरूरतमंदों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके, इसके लिए नैतिकता अहम है। नैतिकता कायम रखते हुए जितने ही संसाधन है उसमें ही बेहतर करने पर सामाजिक विकास होगा। जलवायु व प्राकृतिक आपदाओं के कारण बार बार फसलें बर्बाद हो जाया करती हैं, लेकिन किसान कभी हार नहीं मानते, हौसला रखते हुए पुनः कृषि कार्य को करते हैं। ये किसानों से सीख लेने। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसा प्रदेश बंजरपन के लिए जाना जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण अब वहां भी बेहद कम पानी में सरसों की बेहतर खेती की जा रही है। इसीलिए यह जरूरी है कि किसानों को तकनीक का प्रभावी प्रशिक्षण दिया जा सके। वहीं उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि भारत सरकार के कृषि उद्योग, लघु सिंचाई, पशुपालन सहित किसी विभाग की रोशनी को मधुबनी जिले तक लाने की जरूरत है। तमाम व्यवसायी, जनप्रतिनिधियों व उद्योगपतियों को समाज को गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए आगे बढ़कर पहल करने की आवश्यकता है, ताकि रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने मधुबनी जिले में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता भी जताई। मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट और शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम मधुबनी जिला में यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आपने आयोजित कराया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में आज़ादी के बाद से ही विकास के बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। सभी वैज्ञानिकों की मदद से, रिसर्चर्स की मदद से बहुत सारी उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई पद्धतियों का प्रयोग डेवलप किया गया है, और जिसके कारण से हमारे देश में कृषि की उत्पादकता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हम लोग आज़ादी के बाद 75 साल उसको पूरा कर लिए हैं, और इसी उपलक्ष्य में जो हम लोगों ने 75 साल आज़ादी के अमृत को महसूस किया है, कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे वर्ष मनाया जा रहा है। हम लोगों के यहाँ पे भारत देश में आज़ादी के पश्चात 70% से ज़्यादा आबादी कृषि पे ही निर्भर रहती थी, और अभी भी 65 से 70% के बीच ही लगभग जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही रहता है। अभी भी हम लोग उद्योग और सेवाओं की तुलना में ज़्यादा हमारे जो वर्कफोर्स है कृषि क्षेत्र से ही जुड़ी रहती है। आज़ादी के पश्चात हम लोग का 60s 70s के आसपास काफ़ी बड़ी फूड क्राइसिस हुई। हम लोगों को गेहूं की ही कमी होने लगी, अपने देश में बाहर से बहुत निर्यात करना पड़ा। तो एक ऐसी स्थिति थी, हम लोगों के लिए आई ओपनर था अपने देश के लिए। और फिर वैज्ञानिकों की मदद से काफ़ी तकनीक का प्रयोग करते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, और जिसका परिणाम रहा कि अभी हमारा देश फूड ग्रेन सरप्लस कंट्री है हम लोग, आप लोगों के मदद से। लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी अपने देश में आती है तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसका हम लोग बहुत अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं। उसका क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या नुकसान होता है, वो आपका बड़ा सपना था कि हम राजनगर में
कृषि का एक यूनिवर्सिटी खोलें, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक लाइन में यही कहना चाहेंगे, रेस्पेक्टेड हमारे संत कुमार चौधरी जी से एक ही आग्रह करेंगे, जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हैं और मधुबनी की मिट्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में विदेश में जो मधुबनी का नाम करना चाह रहे हैं वो दिख रहा है, मधुबनी साक्षी है। हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी एक यूनिवर्सिटी यहाँ खोलें ताकि मधुबनी का सही उत्थान हो सके। चूँकि जितने लोगों से बातचीत होती है तो लोग कहते हैं यहाँ आवश्यकता ढेर सारा है। चूँकि नेपाल ऐसा जगह है कि हम बगल में अवस्थित हैं, नेपाल को न तो हम 100-200 किलोमीटर हटा सकते हैं, न मधुबनी को 100-200 किलोमीटर धसका सकते हैं। टोटल परिस्थिति मधुबनी का जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, जिसके चलते उसका खामियाजा मधुबनी भुगत रहा है। जितने जगह जाते हैं तो जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में हमारा मधुबनी रहा उसे डेवलप करने के लिए मेरा मानना है कि सारे लोग विशिष्ट बड़े सेमिनार ही चल रहा है, 3 दिन का सेमिनार होगा। ये कन्वेंशन से पता चले कि आखिर हमारा गरीबी रेखा से निकालने के लिए यहाँ के किसानों, यहाँ के व्यवसायियों, यहाँ के उद्योगपतियों को कैसे हम पूरे बिहार में पहले 1 to 5 में आने का प्रयास करें। इसके बाद देश की बात तो होती रहेगी, पहले हम जो नीचे स्तर पर बिहार में है उसे असली ऊपर स्तर पे 1 to 5 में कैसे आवे। क्योंकि बार बार ये होता है, हर एक चीज़ का मार। अगर 5 दिन नेपाल में पानी हो जाता है तो यहाँ पे 12 जिला है वो परेशान हो जाता है। क्योंकि जिस समय जगजीवन बाबू हुकुमदेव बाबू जिस समय MP बने थे 77 में, उस समय हमारे पिताजी भी बने थे। उस समय प्रेसिडेंट स्टेट हाई स्कूल राष्ट्रपति भवन में वहीं पर 8वीं क्लास में पढ़ते थे। और सोशलिस्ट समाजवादियों के इस तरह से संबंध था जो लगता ही नहीं था जो हमारे पिताजी राम सेवक हजारी हैं कि हुकुमदेव जी हैं कि रामजीवन सिंह हैं। माता पिता में फ़र्क नहीं लगता था, हम लोग कभी उनके यहाँ खाना खा लेते थे, कभी उनके यहाँ खाना खा लेते थे। और इतना अच्छा संबंध था समाज सेवियों का। उस समय में रामजीवन बाबू भी MP थे, उस किशनगंज से हमारे जो माननीय सांसद थे वो थे, सारे के सारे लोग एक ही साथ थे। और सबको याद तक कभी गाड़ी पर इन लोगों को चढ़ते हुए नहीं देखे। पार्लियामेंट पैदल साउथ एवेन्यू से पैदल चले आते थे पार्लियामेंट, और फिर पैदल पहुंच जाते थे वहाँ। अब स्थितियाँ बदली है। 2000 जब हम लोगों के 77 से थोड़ा बहुत अकल हुआ, उसके बाद देखे राजनीति में क्या है, तो ऐसी बात नहीं है जो नकारात्मक है। हम लोगों को बहुत अच्छी स्थिति में बहुत तेज़ गति से विकास हुई है। 2005 से पहले कोई नहीं सोचता था कि बिहार में जो रोड की स्थिति है, बिजली के सेक्टर में जो प्रगति हुई है, पुल पुलिया के निर्माण में हुआ है, कृषि विभाग में हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में हुआ है, हर चीज़ में हम लोग आगे बढ़ने का काम किए हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है कि यदि नैतिकता हर इंसान के ठीक हो जाए, सरकार चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, सब कोई चाहता है कि सरकार का पैसा अंतिम पायदान तक जाए। जैसे कि आदरणीय हुकुमदेव बाबू बता रहे थे, जो परोसने वाला यदि गलत आदमी मिल जाए तो कैसे अंतिम लोगों तक पहुंच पाएगा। यह सच्चाई बात है। नैतिकता हर इंसान को अपने पीछे अपना चरित्र देखना पड़ेगा, तभी मैं समझता हूं कि जितनी भी सरकार की योजना है वो ज़मीन तक उतर पाएगी। लेकिन जो स्थितियाँ थी, अभी जो हम लोग हैं 150-200 किलोमीटर मतलब 5 से 6 घंटा में बिहार के किसी कोना में किसी चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं पटना। तो यह एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति के कारण आज बिहार कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। उसी तरह से यदि हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति मान ले कि हमको समाज की सेवा करना है, हमको किसी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, हमको उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, तो मैं समझता हूँ कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उन्होंने मधुबनी में किया है। मैं यही बात कहता हूँ उनके बारे में, जो आदमी बड़ा वही होता है जो अपनों से बड़ा सभी को समझता है। मैं समझता हूँ इस संत जी में एक खूबी है, इनका जो आचरण है, इनका जो व्यवहार है और इनके जो काम करने की क्षमता है, ये कहीं भी कुछ कर सकते हैं और ये खूबी इनमें है। मैं इनसे आग्रह करता हूँ और जो पदाधिकारी हमारे हैं यहाँ उनसे भी आग्रह करता हूँ, जो मधुबनी में तो जो करते हैं बिहार के विकास के लिए, और मधुबनी से बाहर और जिलों का इसका प्रचार प्रसार हो और वो इस तरह का काम करें। इनमें इनको सहयोग कीजिए
और प्रेशराइज भी कीजिए कि आप यहाँ कीजिए, जिससे कि अन्य जिलों का भी विकास हो सके। मैं ज़्यादा नहीं कह के संत जी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनको शुभकामना भी देता हूँ और पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी देता हूँ। यही कह के मैं